अच्छा, मीटिंग्स तो आप लोग करते रहते हो और अच्छा उमंग उत्साह से करते हो। यह बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो। बाप दादा ने समाचार सुना। सभी अपनी स्व उन्नति और सेवा के प्लान नए नए भी बनाते रहते हो। अभी यही लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता है। वह बेचारे सरकमस्टांस को देख भयभीत हो रहे हैं, डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष तो सारी आत्माएं आपकी है, लेकिन विशेष आप अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ कि आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका यह डर व टेंशन समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान नहीं दो, और ज्ञान नहीं दो पहले, लेकिन मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज्यादा करो। करते हो, लेकिन अभी ज्यादा करो। उनको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराओ। सिर्फ भाषण नहीं, लेकिन अनुभव कराओ। भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता और अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अनुभव वाला किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, समस्या में घबरा नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति अनुभव होती है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन ज्यादा अनुभव कराओ। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वह तो चलते रहेंगे और चलाओ, लेकिन यह विशेष ध्यान दो। कोई भी आता है, कोर्स करता है, लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली? अनुभव जरूर कराओ किसी भी बात का, चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा ज्ञान है यह अनुभव हो, योग द्वारा अपने में शक्तियों की अनुभूति हो, हिम्मत आवे कोई भी बात की समस्याओं को हल करने की, हिम्मत आवे और धारणा की हिम्मत आवे। नहीं तो धारणा सुन करके घबरा जाते हैं। पहले प्राप्ति सुनाओ। प्राप्ति क्या है, क्या होती है? प्राप्तियों की आकर्षण से सभी शुरू कर देते हैं। परमात्मा का परिचय भी देते हो तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वह सुनाओ। तो प्राप्तियों के आधार से आकर्षित होते हैं। क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएगी, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें सुनाओ। बाकी आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है, बाप दादा खुश है, यह भी संगठन में मेल होता है, ब्राह्मणों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। मिलते हैं ना, आपस में कुछ न कुछ राय तो देते ही है। तो दोनों वर्ग अच्छा कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे, यह बाप दादा को खुशी है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने 80 देशों से आए हैं। इस बार जो डबल फॉरेनर्स ने भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए हैं, युगलों का, टीचर्स का, युगल हाथ उठाओ जो युगल आए हैं। बाप दादा ने देखा युगल तैयार तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन बाबा की जो आशा है उसको पूर्ण नहीं किया है। कौन सी आशा है? कोई महामंडलेश्वर को चरणों में झुकाओ, क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सकता, और हमने सहज किया। आपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको झुका सकते हो, अपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको झुका सकते हो,
तभी गीता का भगवान भी सिद्ध होगा। युगलों में यह ताकत है, वह जब ढीले हो जाएंगे ना, फिर सब बातें मानने लगेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, युगल बहुत कमाल कर सकते हैं। क्यों? अभी अभी भी किया है। जब से युगल युगल चलते चलते रहते हो, पुराने भी हो गए हो, तो यह देख करके सुन करके कितनी संख्या बढ़ गई है। एक काम तो किया है, उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाया है कि हम भी कर सकते हैं। छोड़ना नहीं पड़ेगा। डरते हैं ना छोड़ने से, लेकिन अपने आपने छोड़ा नहीं, बनाया है। कुछ छोड़ा है? सफेद ड्रेस पहनी, रंगीन पहनने की मना नहीं है, लेकिन स्कूल की भी तो ड्रेस होती है ना। बाकी तो कोई मना नहीं है। तो युगल बहुत कमाल चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, देखे कौन से युगल तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल करो, कोई ऐसा कनेक्शन वाला हो, उससे ट्रायल करके देखो। फिर एक ढीला हुआ तो और भी बन जाएंगे। तो अच्छा लगता है। बाप दादा को युगलों का सम्मेलन अच्छा लगता है। अच्छा, अभी फॉरेन की ट्रेनिंग वाली टीचर्स उठो। अच्छा, टीचर समझती हो कि ट्रेनिंग मिलना अच्छा है? जो समझते हैं यह जरूरी है, अच्छा है, वह ऐसे हाथ उठाओ। तो मुबारक है निमित्त टीचर्स को, क्योंकि मेहनत अच्छी की है और डायरेक्ट सेवा यह करेंगी और पुण्य आप निमित्त वालों को मिल जाएगा। यह अच्छा है। नई नई टीचर्स बनती जाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। फॉरेन में देखो कितने नए नए सेंटर्स खुलते रहते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग लेके आप जो आने वाले हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा उड़ाने की निमित्त बनेंगी। बाप दादा सभी फॉरेनर्स को एक तो मुबारक देते देते ही है कि जॉब भी करते और सेंटर भी संभालते। सब ताली बजाओ। वैसे टीचर्स बन के सेंटर चलाना यह भी बहुत बड़ा भाग्य है, कॉमन चीज नहीं है। क्योंकि टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, वह है मुरली सुनाना, मुरली द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करना। बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, क्योंकि मुरली सुनाने के तख्त के अधिकारी बनते हो, निमित्त बनते हो। फायदा भी है और कायदा भी है, दोनों है। लेकिन बाप दादा खुश है कि आप अपने रुचि से टाइम निकाल के आए हो। ट्रेनिंग करना यह बाप दादा को बहुत पसंद आता है। तो बहुत अच्छा किया जो इतने सबने ट्रेनिंग किया। निमित्त हो, और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होना है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना। मैं नहीं लाना। मैं, यह सांप है, काला सांप हप कर लेता है। निमित्त हूं, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। और कंबाइंड रहना, अकेले नहीं बनना। अकेले बने, माया को दरवाजा खुला। बाप दादा खुश है, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सभी फॉरेनर्स कुछ न कुछ हर साल करते रहो। अच्छा है। सर्विस के प्लान भी बनाते रहते हैं। एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग करवाया वह उठो, ट्रेनिंग कराया वह उठो। यह भी अच्छा। चार्ली भाई से बाबा बात कर रहे हैं। भाई सब में चांस लेते हैं, यह बहुत अच्छा। बाप दादा आपके सेवा की रिजल्ट देख करके खुश है।
सभी की सूरत से उमंग उत्साह लग रहा है। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी सभी को होली की सौगात क्या देनी है, वह याद है? याद है ना? बाप दादा का एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बनने वालों से, लेकिन एक एक बच्चा, कोटों में कोई तो है ही, लास्ट नंबर भी कोटों में कोई है। तो जो कोटों में कोई है वह तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो एक दो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है, कोटों में कोई है। प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है। मेरा बाबा तो कहता है, तो स्वमान में रहो और सम्मान दो। एकता, लास्ट नंबर भी एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वह छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्म कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी मिल रही है, संगठन अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में खिटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं आए। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहा कहा लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वह भी समय आएगा, जो करता है। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत आते हैं। दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है। संग दोष में नहीं आओ, हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ। क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, करता है मैं कहता है मेरा बाबा, और करता क्या है। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो। फिर भी टूलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को, साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्चे दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते हैं। तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया है, तरस पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। दादियों से आज एडवांस पार्टी ने गिवर इमर्ज किया, आपको भी खिलाया। दादी तो बहुत उमंग में थी, दीदी तो बहुत उमंग में थी, दादी भी जिम्मेवार रही है ना, तो अभी भी जिम्मेवारी तो याद आती है। अच्छा है। निर्मल शांता दादी से, अपनी सूरत से बाप की मूर्त दिखाती रहती हो। आपको देख के सभी को ब्रह्मा बाप याद आता है। अच्छा है, अपनी तबीयत को संभाल के चला रही हो, बहुत अच्छा।
तो आज परदादी का होली पर अलौकिक बर्थडे है। बर्थडे है, सारे पुण्य जमा किया है। अच्छा, परदादी का बर्थडे है तो बाप दादा ने फूलों की माला पहनाई। खुश बहुत रहती है। यही पुरानों की विशेषता है। आदि रतन है ना, तो घबराते नहीं है, खुश रहते हैं। फिर फिर शांतामणि दादी से बाबा बात कर रहे हैं। कोई न कोई सेवा करते रहते, चाहे मुरली सुनाने की, चाहे सभी से मिलने की करती रहती हो, और करती भी रहेंगी। मूर्तियां है यह भी। ब्रिजमोहन भाई से बाबा बात कर रहे हैं। दिल्ली का प्रोग्राम जो बनाया है वह अच्छा बना है और अच्छा रहेगा। रमेश भाई से, आपस में जो मिलते हो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि अटेंशन रहता है अपने पुरुषार्थ का भी और सेवा का भी। जो पॉइंट्स निकालते हो वह अच्छा है। बाप दादा खुश है। फिर आगे वीआईपी ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। आप सभी स्नेही तो है ही, सहयोगी भी है। स्नेह है ना बाप से, और स्नेही समय प्रति समय सहयोगी भी है। अब क्या बनना है? स्नेही हो, सहयोगी हो, अभी क्या बनना है? तो किसी ने कहा बच्चा बनना है। अच्छा, बच्चा बनना है कि है? बच्चा है या बनना है, क्या कहेंगे? बच्चा है तो समान बाप बनना है। तो अच्छा है, दिल से निकलता है ना मेरा बाबा। अभी धीरे धीरे अपने को इस सेवा में और थोड़ा पार्ट बजाओ। अपना अपना काम तो करना है, वह ठीक है। बाबा को पहचाना यह भी ठीक है। अभी सेवा में, चाहे यज्ञ सेवा, चाहे बाहर वालों की सेवा, इस सेवा के पार्ट को ज्यादा बढ़ाओ। थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के, औरों में आपका अनुभव सुन के उमंग आता है, डर उतर जाता है। तो आप सेवा करो। कनुप्रिया बहन जो आस्था चैनल पर प्रोग्राम देती है, उनके साथ बाबा बात कर रहे हैं। इसको तो भाग्य मिल गया है, घर बैठे भाग्य मिला है। कितनी आत्माओं को रास्ता बताती हो, वाणी द्वारा सेवा तो करती हो। अच्छा है। अच्छा, कुछ भी हो, लेकिन बाबा के हो। इस स्मृति में आगे बढ़ते जाओ और चेक करो, तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं कि वहां के वहां है, क्योंकि उन्नति चाहिए ना। तो दिन प्रतिदिन आगे क्या बढ़े, एडिशन क्या हुआ, ये चेक करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी हम पोल का आंसर भी देंगे और 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी हम आज की मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स हमने सीखी है वो शेयर करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक एक बच्चा कोटो में कोई तो है ही, लास्ट नंबर भी कोटो में कोई है। तो जो कोटो में कोई है वह तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी कोई भी हो, लास्ट है। उसके प्राप्ति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को समान की दृष्टि से देखो। हर एक का समान है, लास्ट नंबर का भी समान है। कोटो में कोई है तो सम्मान में रहो और सम्मान दो। लास्ट नंबर भी बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने मत लाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। ओम सन ओम। हाँ बोलिए भाई। बाबा ने आज बोला है कि मेडिटेट कोई भी अगर प्रोग्राम करते हो अपने विशेष वर्क का, तो उसमें बाबा ने बोला है कोर्स भी कराओ, चाहे ज्ञान बाद में, तो पहले उनको मेडिटेशन का अनुभव कराओ। और जिसको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराओगे तो अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है अनुभव से। क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, हम अभी भी हम देखते हैं, जैसे बाबा ने स्पार्क और साइंस इंजीनियरिंग की मीटिंग में बोला है कि सब लोग थोड़ा घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में वर्ड में क्लैरिटी तो है नहीं लोगों को, आत्माओं को। तो अगर कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, बाबा ने ये भी बोला कि ज्ञान नहीं दो, पहले उनको मेडिटेशन का अनुभव कराओ। अगर हम ऐसे आध्यात्मिक शक्ति का उनको अनुभव कराएंगे तो उससे उनको एक पावर का अनुभव का पता लगेगा। बाबा ने फिर इसमें ये भी बोला है कि धारणा सुन के घबरा जाते हैं, तो पहले अनुभव कराओ, प्राप्ति का अनुभव कराओ। तो जब उन्हें प्राप्ति का आकर्षण होगा तो फिर सहज ही चीज़ों को आगे अडॉप्ट कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी में जैसे भाई जी ने अभी शेयर किया, तो इसी में बाबा कह रहे हैं कि स्व उन्नति और सेवा के जो प्लान्स नए नए बनाते हो, जैसे वर्क प्लेस पे भी आप करो तो छोटे छोटे ग्रुप बना के करो। तो उसमें पहले से ही, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका सब लोग सुन के एकदम से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो मेडिटेशन का अनुभव कराओ कि शुरुआत में प्रैक्टिकल की किस तरह शांति मिलती है, मेडिटेशन का, योग का अनुभव। क्योंकि कोर्स जैसे अगर आधे घंटे का या 1 घंटे का हम टाइम रखते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अनुभव की प्राप्तियां क्या होंगी। क्योंकि आजकल जैसे टेंशन फ्री लाइफ का उसका टॉपिक भी ऐसा रख सकते हैं हम कि और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो, और इसमें कि उनको डायरेक्टली कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे वो निवारण करें। तो कुछ इस तरह के प्लान बना के हम लोग कर सकते हैं अपने अपने वर्क प्लेस पे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे ये कहा, तो मैं सोच रहा था कि जैसा ग्रुप रहता है बाबा उसी प्रकार सेवा करने बोलते हैं। जैसे शिवरात्रि का होता है तो बाबा अक्सर कहते हैं कि भक्तों को बताओ परमात्मा आ चुके हैं, अभी समय कम है, सतयुग आने वाला है। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, स्पार्क और साइंस इंजीनियरिंग विंग, तो अक्सर देखा जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्राउड होते हैं उन्हें हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि मेडिटेशन की टेम्पटेशन का अनुभव करो, बताओ। तो जब भी हम उन्हें मेडिटेशन के बारे में कहते हैं तब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उस प्रकार के वर्क को डर और समस्या, टेंशन की समस्या ज़्यादा होती है। अगर हम भक्तों को कहते हैं तो भक्त जनरली कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं, भगवान कर लेगा, तो उनको वो समस्या कम रहती है। लेकिन ये ग्रुप को टेंशन और ये भय बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी हम कोर्स भी करते हैं इन लोग का, तो अगर ज्ञान ज़्यादा होता है तो इन लोग बहुत कहते हैं कि आप अच्छा मेडिटेशन कब शुरू करोगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि इस प्रकार के अगर ग्रुप आता है तो मेडिटेशन की अनुभूति ज़्यादा करें। और बाबा ने खास नीचे कहा भी है, परमात्मा ज्ञान, चाहे ज्ञान से परमात्मा ज्ञान या योग से शक्तियों की अनुभूति कराना या धारणा का अनुभव कराना
या प्राप्ति का आकर्षण कराना। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स बाबा ने बताए हैं कैसे इस वर्ग की आत्माओं की सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कुछ भी हो लेकिन बाबा की हो, इस स्मृति में आगे बढ़ते जाओ और चेक करो तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ है, क्योंकि उन्नति चाहिए ना। दिन प्रतिदिन आगे क्या बढ़े, एडिशन क्या हुआ ये चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशियों से बात करते हुए कहा है कि कोई मंडलेश्वर को चरणों में झुकाओ, क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। तो अभी जो साधु संतों का सम्मेलन हुआ पिछले महीने में मधुबन में, तो वहाँ बहुत से साधु संत महात्मा आए हुए थे। तो एक तो जैन धर्मों के वो लोकेश भाई थे, और एक अयोध्या राम मंदिर के, वो तो पहली बार ही आए थे, लेकिन सबने बहुत 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 मधुबन की तारीफ की और कहा कि यहाँ सच्ची शांति मिलती है, सच्ची पवित्रता देखी है। तो बाबा जो कह रहे थे वो अभी हो रहा है, तो ये शेयर करना था। ओम ओम शांति। जी ओम शांति। जो भाई जी ने बताया कि मेडिटेशन से हम कैसे मतलब इस शक्ति का अनुभव करा सकते हैं, जो भी समस्या है, तो अनुभव वाला किसी भी बहकावा में नहीं आ सकता। तो आगे अगर कोई भी नया जुड़ता है बाबा का बच्चा, तो यहाँ पे पहले बाबा ने ये बताया है कि पहले प्राप्तियां सुनानी है उसको। धारणा से, जैसे बाबा ने बताया कि धारणा सुन के वो घबरा जाए, तो पहले हमने प्राप्तियां सुना दी। तो प्राप्तियां क्या है, जो बाबा ने हमें मुरलियों में वर्षा देकर जो प्राप्तियां करवाई है, तो प्राप्तियों के आकर्षण से सब शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा का परिचय देने से पहले सबसे पहले प्राप्तियां, जब प्राप्तियां सुनाते हैं तो वहां पर प्राप्तियों के आधार पर वो आकर्षित भी होते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि भाई हमें क्या मिलेगा, हम क्या बनेंगे, कैसी समस्या है। और इसको फिर हम सहज जब बना देंगे, तो अनुभव के आधार पर हम उसको सहज बना करके बाप दादा से जो हम उनको खुशी प्राप्त करते हैं, और संगठन में ला करके जो ब्राह्मणों की रिफ्रेशमेंट होती है, तो वहां पर वो मिलते भी और आपस में कुछ ना कुछ हम जो राय देते हैं करते हैं। तो यहाँ पर वर्गों का जो बाबा ने बताया कि आगे भी करते रहेंगे और बाप दादा भी खुश है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि बाबा देखते हैं कि मेजोरिटी बच्चे संतोष में आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि संतोष से बचना है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देते हैं और कहते हैं कि अपना भविष्य वर्तमान दोनों निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ। संग दोष में आ जाते हैं तो टेम्पटेशन है, संग दोष में नहीं आओ, और हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने यह कहा है कि मैं हाँ यह सांप है, काला सांप। एक दो को उमंग उत्साह देना यह बहुत बड़ी सेवा है। एक दो को समान दृष्टि से देखो, अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ। ओम शांति। बाबा ने इसका रीजन भी बताया कि संग दोष में क्यों आते हैं। बाबा ने कहा कि बाप के संग का रंग कम लगा है, बाबा से कनेक्शन कम है, बाबा से कम कंबाइन रहते हैं, इसलिए संग दोष में आ जाते हैं, क्योंकि हद की प्राप्तियों के आकर्षण में आ जाते हैं। तो यही बाबा कह रहा है कि हद की प्राप्तियों में नहीं हो, बाबा से कंबाइन रहो, तो संग दोष सामने होंगे, हर तरह के लोग होंगे, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सच्ची दिल रहेगी बाबा के साथ, तो हम संग दोष में नहीं आएंगे। ओम शांति।
ओम एक और शांति। ओम शांति। एक और बाबा बोले हैं कि पुराने संस्कारों को अपना संस्कार बोल देते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पेज नंबर 141 में लास्ट लाइन, एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सबसे बड़ी सेवा बाबा ने बताया एक दो का उमंग उत्साह बढ़ाना। तो हम कैसे एक दो का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा कर सकते हैं 2-3 मिनट। क्या ऐसा करे कि हाँ, इसमें सब कैटेगरी हो जाते हैं, ब्राह्मण भी हो जाते हैं, हमारे लौकिक परिवार भी हो सकते हैं, क्योंकि आज उमंग उत्साह की बहुत कमी है, इसके कारण लोग निराशा हो जाते हैं। तो हम कैसे उन्हें एनकरेज करें ये बढ़ाने के लिए, थोड़े अपने व्यूज शेयर करना सभी। ओम शांति भाई जी। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जैसे हम हर दिन जैसे आत्मा की एक ये भी विशेषता रहती है ना कि हर दिन कुछ अगर नया चाहिए तो अगर कोई नई नई अगर बातें करते हैं या तो कोई हर बात में या कोई एग्जाम्पल हो या कोई भी इसमें हर दिन अगर नया करते हैं तो अलग क्रिएटिव कुछ करते हैं तो वो चीज में उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जैसे अभी मुरली करते हुए आप ही से एग्जांपल लेते हैं ना। आप भी सैटरडे संडे के दिन जो हमारा बफर डे होता है तो कभी आप क्वेश्चन आंसर लेते हो, कभी ग्रुप सेशन करते हो, तो ऐसे कैसे होता है उमंग उत्साह अपने आप बढ़ जाता है ऐसे भी। ओम शांति। नहीं, यहाँ पर है ना प्रश्न उल्टा है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने की बात नहीं है, दूसरों का हम कैसे बढ़ाए उमंग उत्साह। हाँ, तो व्यक्ति दूसरों का ऐसे होता है ना कि सामने वाला भी नहीं, अभी आज ये करना है। जैसे हम टीचर्स होते हैं ना, तो टीचर्स के जैसे अभी पढ़ाते समय भी हम कैसे कि आज रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेना, कभी कभी उनको उनको खुद अपने ये अच्छा, करने के लिए इस समझा। हिसाब। हाँ जी, हाँ। जरूर। शांति। हाँ भाई साहब, बाबा ने वैसे भी अभी बोला है पहले भी पीछे की कुछ मुरलियों में कि आने वाला समय ऐसा होगा कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रोग्राम बनाना है कि वो उमंग उत्साह में रहे या फिर सीखें। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जैसे ऑफिस में रहते हैं या परिवार में रहते हैं, क्योंकि हर जात में कुछ ना कुछ नेगेटिव या वो रहता ही है, दिन में कुछ ना कुछ आता ही है। तो कोशिश ये करते हैं कि जो भी उस आत्मा की विशेषता है या पिछले काल में हमने लास्ट 5-6 महीने में जो भी अच्छा काम किया जिसमें सक्सेस मिली, तो बार बार उस बात का चिंतन करना कि हमने देखो ये कार्य करा है, इसमें हमें सफलता मिली है। जैसे मैं ऑफिस में यही करता हूँ कि मेरा लास्ट 1-1.5 साल से नई जगह ट्रांसफर हुआ है, तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं कई चीज़ों के। तो मैं हमेशा टीम से ऐसी बात करता हूँ कि लास्ट 1-1.5 साल में एज ए टीम में हमने एकमत होकर काम करा है और एक साथ संगठन में रहे हैं, और हमने जो भी बोला वो तुम लोगों ने किया है, चाहे वो कुछ गलतियां भी करते हैं, कई बार बात भी नहीं मानते हैं मेरी जो बोलता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनको बोल एग्जाम्पल से सिखाता हूँ कि हमने देखो इस चीज़ में एक मत होकर एक साथ कार्य करा और इसमें हमें सफलता मिली। तो जो जो पॉजिटिव चीज़ हमें मिली है, सफलता मिली है, उन चीज़ का गायन ज़्यादा करते हैं, तो उससे आत्माओं को लगता है कि हमें सक्सेस मिली है और उन्हें और मोटिवेशन मिलता है। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा ने मुरली में ये भी मुझे कहा ऐसा लगता है कि पहले वो जिसका उमंग उत्साह कम है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, शायद इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात करके, फिर उस पे ज्यादा काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा है कि अनुभव सुना के भी और सुन के भी उमंग उत्साह बढ़ता है, तो एक दूसरे को अनुभव सुनाना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम बीकेस हैं तो हम जहाँ भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं या फैमिली में ही हो, नॉन बीकेस से सराउंडेड रहते हैं, तो पहली बात है खुद का ही उमंग उत्साह बढ़ा रहना चाहिए, तभी हम जाके दूसरों का बढ़ा सकते हैं। तो बीकेस नॉन बीकेस जहाँ मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा उमंग उत्साह थोड़ा ऑटोमेटिक डाउन होने के चांसेस बहुत रहता है। इसकी वजह से क्या करना है कि ये करना ही नहीं है हम के बीकेस है नॉन बीकेस है, ये करना ही नहीं है हमको। बस ये भी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में मुझे ताकत भरनी है। तो ये आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि पक्की करना बहुत जरूरी है।
इससे हम भी चार्ज रहेंगे और उनको भी उनके, चाहे वो हमारे एनिमी की तरह ही रोल क्यों ना प्ले कर रहे हो, मगर फिर भी हमको डिटैच होकर उनमें शक्ति भरने की और सोल पावर भरने की हमको ये आएगी, उमंग उत्साह हमको भी आएगी। और वो चार्ज जब होगी सोल, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसी तरह एक्टिव होके पार्टिसिपेट करने लगेगी। ओम शांति। जी, ओम शांति। यहाँ पे बाबा ने जो ट्रायल करने के लिए कहा है, तो ट्रायल हमने यहाँ पे क्या करना है कि पहले जो बाप दादा ने हमने यहाँ पर जो महामंडलेश्वर के लिए के चरणों में झुकाओ, तो बाप दादा जैसे युगल को तैयार किया है, तो युगल को तैयार करने में बाबा को जो आशा थी तो उन्होंने पूर्ण भी किया है। तो पूर्ण करने का ये है कि युगलों में भी वो ताकत है, तो वो ताकत जब हम अपने में भरेंगे, अपने में भरने के बाद ही हम दूसरों को बताएंगे। दूसरों को बताने का मतलब बाबा ने क्या है कि उमंग उत्साह लोगों का बढ़ाना है कि हम भी कर सकते हैं। हमने कोई घर बार नहीं छोड़ा, हमने ड्रेस जो बाबा ने बताई है, जो स्कूल की ड्रेस है वो भी हमने चेंज की, और ड्रेस करने के बाद जो हमारे पास जो चैलेंज आई थी उस चैलेंज को भी हमने पूरा किया है। यहाँ पे जब हम उसको ट्रायल करेंगे और लोगों को जो मतलब आत्माओं को जो नई जोड़ेगी उनको जब हम बताएंगे, तो बताने के बाद बाबा ने ये कहा है कि यहाँ पे हम सब कुछ वो कर सकते हैं, हम वो सब कुछ वो कर सकते हैं जो सन्यासी लोग या महामंडलेश्वर या कोई और अथॉरिटी के आधार पर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि गीता का भगवान सिद्ध भी होगा। तो यहाँ पे युगलों की जो ताकत बताई है, यहाँ ढीले नहीं रहना है, और प्रोग्राम के लिए जो हमें जो भी कमाल करने हैं, यहाँ चैलेंज भी है। चैलेंज में ये है कि मैं एक शुरू में हमारे भी गए थे युगल, तो युगल जब हमारे सेंटर से भी गए थे, उन्होंने देखो उमंग उत्साह की इतनी अच्छी बात है कि उन्होंने पहले ही अपनी मिसेस के लिए जो भी युगल उनके साथ गई थी, पहली ड्रेस सब कुछ पैक करके, उसको पता ही नहीं उसके युगल को कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये सारा कुछ किया। जब हमारे को बाद में ये सारी बात ट्रेन में पता चली, तो हमें बहुत उमंग उत्साह हुआ कि ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं कि पहले ही ड्रेस वगैरह पूरा नेम बता करके सब कुछ उसको इतना तैयार किया, एवरेडी करके भेजा। तो यहाँ पे भी औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ा, क्योंकि कई कलर्ड ड्रेस में पुराने भी थे। फिर इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि पहले हमें अपने को ढीला नहीं करना है, पहले हमें अपने को मजबूत करना, तभी हम ट्रायल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सब बता रहे हैं। इसमें ना एक एग्जांपल, जैसे हम घरों में रहते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को भी थोड़ा सा हमेशा मोटिवेट और लविंग करने के लिए, तो जैसे बीच में बाबा हमें अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो बाबा की बात तो बताइए। तो कल मैंने ऐसे ना बिटिया को मैसेज किया, ओम शांति पापा कहते हैं। कई बार तो बाबा की बात ही है ना कि आप घर का श्रृंगार हो, फिर उसके 20 लिख दिए कि आप लवफुल हो, आप खुश नसीब हो, आप में परफेक्शन है, आप मेहनती हो। तो उसमें जागृति लाना, तो आके फिर जैसे घर पे आओ तो किस हिसाब से उमंग उत्साह से बच्चे मिलते हैं, करते हैं, ऐसे ही इंस्टेंट कभी कोई ऐसा मैसेज दे दिया मोटिवेटिव। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि बच्चों के साथ भी रहते हैं तो वो कैसे वो मोटिवेटेड रहें, कैसे वो अपने में जागृति आती रहे। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम शा- बाबा भी एक जैसे बाबा एक वो टूल यूज करते हैं ना, जब भी मुरली शुरू करते हैं, अवैध मुरली में खास देखा है, शुरू का 1-2 पैराग्राफ बाबा उमंग उत्साह ही बढ़ाते हैं सब बच्चों का, इतने सम्मान देते हैं, इतनी सारी अच्छी बातें बताती हैं, और फिर बाद में हम बच्चों को जो भी शिक्षा देनी होती है वो देते हैं। तो ये टूल हम भी यूज करते हैं, जैसे कोई किसी से मिलते हैं या कभी बहुत उदास लग रहा है कोई, तो उन्हें उनकी विशेषता सुनाते हैं, या ऐसे हम कहते हैं कि आपसे ये चीज़ हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। या फिर कभी-कभी मान लीजिए व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हैं, तो उनका एक कोई गुण का वर्णन करना, तो उससे भी वो आत्मा बहुत खुश हो जाते हैं। कभी-कभी वो बोलते हैं कि शायद हमारे इसमें ये है नहीं, लेकिन कभी कोई दूसरा अप्रिशिएट करता है कोई चीज़ों को, तो वो आत्मा उमंग उत्साह में आ जाती है। ये सब जगह हेल्प करता है, चाहे लौकिक संबंधी हो, अलौकिक संबंधी हो, ऑफिस में हो या ब्राह्मण परिवार में। तो विशेषता किसी को बताना, और जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि हम केवल ब्लफ कर रहे हैं, उनका कोई भी एक्ट देखकर कि आज आपने यह कार्य किया, आप में कितनी हिम्मत है,
आप में कितना साहस है, मजा आ गया आपको देखकर। इस प्रकार यदि हम कुछ कहते हैं तो सामने वाला आत्मा को अच्छा लगता है। ओम शांति। लास्ट ओम पॉइंट शांति। जी। ओम शांति। जैसे उमंग उत्साह का प्रश्न था, जिस तरह से मेरे आत्मा ने उसको समझाया है कि अभी ब्राह्मण परिवार में उमंग उत्साह बढ़ाने की जरूरत रहती है, क्योंकि अगर हम जो बाबा के बच्चे बने नहीं है तो उनके लिए तो बहुत उमंग उत्साह से हम उनको इनकरेज करते हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण परिवार में सेवा के कोई प्लान बनाते हैं तो उनको साथ देने की जरूरत रहनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ मदद करने की जरूरत रहनी चाहिए, तभी उनका उमंग उत्साह और बढ़ेगा और वो और सेवा कर पाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हैं, सब अपने आप से पूछो कि लक्ष्य क्या रखा था। जब हम इस यूनिवर्सिटी में आए तो लक्ष्य तो हमें मिल गया था कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत क्या पर्पस था, इसको हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस है कि लौकिक परिवार में जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, वो कभी मतलब समझते नहीं है, उसको समझाना चाहते थे तो बोले नहीं ओम शांति बोलो। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति का मतलब हम पीस एंड क्वाइट। वो बच्चे झट से समझ जाते हैं। पीस एंड क्वाइट का मतलब वो समझाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है ओम शांति, वो चुप हो जाते हैं। ऐसे भी मेरे कुछ भी बच्चे के उमंग उत्साह बढ़ने के ओम शांति का मतलब भी छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। फिर वे बोलते हैं कि मैं बाबा कहते हैं, बाबा कौन है ना, बाबा शिव बाबा, वो भी समझ जाते हैं। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे भी बाबा को मतलब धीरे धीरे समझते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी समय हो गया है, तो अभी हम सभी योग भी करेंगे और होमवर्क भी लेंगे आज का। सोनल बहन जी करेंगे। ओम शांति। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आज का दिन शुरू करने से पहले बाबा से बहुत सारी शक्ति अपने में भरेंगे, उसके लिए सभी अलर्ट होकर बैठे। अपने सत्य स्वरूप को याद करें। मैं हूं कौन? इस शरीर में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति। देखिए अपना वो तेजस्वी स्वरूप, एक ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। निहारते रहे अपने आप को, स्वीकार करें ये मैं हूं। मैं आत्मा हूं, शक्ति हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा हूं। अपने भाग्य के गुण गाए, कितना सुंदर मेरा भाग्य है। जो दिन की शुरुआत भगवान से होती है,
भगवान उठाते हैं, भगवान सुलाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। कितनी मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने सिर के ऊपर चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट देखे। ये मुझ आत्मा के पिता है, शिव बाबा। स्वयं भगवान की छत्र छाया में मैं आत्मा हूँ। अनुभव करें, बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा पूर्ण रीति से सेफ हूँ। वो शक्ति अपने आप में भरे कि आज दिन भर मैं अपने आप को पूरे दिन के लिए चार्ज कर रहा हूँ। बाबा की किरणें एक औरा के मुआफिक, एक कवच के मुआफिक मेरे पूरे शरीर के ऊपर है। इस कवच के अंदर कोई भी निगेटिविटी आ नहीं सकती। मैं स्वयं भगवान की छत्र छाया में हूँ। भगवान मेरा साथी है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। वहाँ मैं आत्मा, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। ओम शांति। तो आज के लिए, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हाँ, हैं। आज के लिए यही होमवर्क लेंगे कि जैसे आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, पुरुषोत्तम भाई ने भी दोहराई कि लक्ष्य क्या है ना, बाबा का बनने में हमारा लक्ष्य क्या है। कि ऐसे नहीं कि सिर्फ परिवार अच्छा है, संगठन है, दाल रोटी मिल रही है इसलिए समर्पित हुए या फिर इसलिए बाबा के बने, ये नहीं, पर मेरा लक्ष्य क्या है ना। तो ये भी दिन भर में भी रिवाइज करे कि क्या लक्ष्य लेकर के मैं बाबा का बना था, बाबा का बनी थी ना। तो वो दिन भर में भी अंदर ही अंदर दोहराते रहेंगे। और रोज के लिए भी ये रखेंगे कि जब भी कोई भी समस्या आती है या भी कुछ भी होता है तो वो हम याद करें अपने आप को कि मेरा लक्ष्य क्या है। और जैसा लक्ष्य है बाबा ने कहा वैसे लक्षण आते जाएंगे। भले हम दूसरे हमें कहते कि क्या है आपका लक्ष्य, तो हम कह देते लक्ष्मी नारायण ना, पर ये तो बहुत मोटी बात हो गई कि लक्ष्मी नारायण मेरा लक्ष्य मैंने रख दिया। पर उसमें भी और डिटेल में जाएंगे हम कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे बनना क्या है ना। सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही नहीं, पर है क्या, मेरी कौन सी वो स्थिति मुझे प्राप्त करनी है, क्या मेरा लक्ष्य है ना। तो वो आज दिन भर में भी याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बहन, बहुत मोटिवेशन मिली आज के हमारे जो हालात है। ओम शांति। Good day, all Rajas. ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति, जय गुड डे बाबा। एवरीवन।